फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर सिस्टम घर पर लगाया जाता है वो किस तरीके से लगाया जाता है और ये जो सोलर सिस्टम है किस तरीके से आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। ये सारी चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये सोलर सिस्टम लगता है। तो ये सारा सिस्टम लगाने के लिए यहाँ पर हम 3-4 लोग हैं और इस सोलर सिस्टम को हम लगाने वाले हैं घर के टावर के ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि आप घर के टावर के ऊपर ही लगाओ, आपके पास जहाँ पर जगह हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, बस वहाँ पर धूप आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे इस सोलर सिस्टम को लगाने के लिए। तो इसके लिए हम जीआई पाइप का यूज करेंगे, तो इसकी नाप जोक के हिसाब से कटिंग हो जाएगी। तो अभी ये जो सोलर सिस्टम लगने वाला है ये 3 किलोवाट का लगने वाला है और उसी हिसाब से यहाँ पर कटिंग होगी। तो यहाँ पर फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कटिंग वगैरह सारी हो चुकी है और अब देखिए वेल्डिंग मशीन के द्वारा ही इनके अंदर होल किए जा रहे हैं। होल इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम इनको नट बोल्ट के द्वारा अच्छे से फिक्स कर दे। साथ ही यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सीमेंट, बजरी और रोड़ी का मसाला भी तैयार करना होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर हमने बंदा बुला लिया है, तो वो अपना काम कर रहा है और हम लोग अपना काम। अगर आप 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसकी कटिंग होगी, वहाँ पर ज़्यादा जीआई पाइप का यूज होगा। लेकिन आपको वहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स। वो कैसे, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको शुरुआत के अंदर ही बता दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से नाप जोख कर ली थी 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितने एरिया के अंदर लगेगा उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ में है पवन जी और वेंडर साहब ने सारा जिम्मा इनको ही दे रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं 4x7 का एक सोलर पैनल पड़ता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपके पास किस हिसाब से जगह है। फ्रेंड्स आप किसी भी सोलर वेंडर के पास ये सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपका जो सोलर सिस्टम है बहुत ही मजबूती के साथ में लगाया जाना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग किस हिसाब से इस सोलर सिस्टम को लगा रहे हैं, बहुत ही मजबूती के साथ में। तो सबसे पहले हमने होल पार्टनर के द्वारा इसको छत के साथ में अच्छे से कस दिया है, उसके बाद में रोडी, बजरी, सीमेंट का मसाला इसके ऊपर आएगा। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत होगा। और देखिए इसको मजबूत लगाना भी जरूरी है, नहीं तो जो आंधी तूफान के दिन आएंगे तो उस वक्त जो सोलर पैनल्स है वो आसानी से उड़ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए फ्रेंड्स रात को आंधी तूफान आया और आपको सुबह पता चले कि आपके कुछ सोलर पैनल्स उड़ चुके हैं और कुछ डैमेज हो गए हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। किसी भी तरह की मजदूरी करने वाले व्यक्ति के पास ऊंचाई पर काम करने का चाहे कितना ही एक्सपीरियंस हो, फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही बोलूंगा उसको केयरफुली काम करना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर अच्छे से खड़ा हो चुका है और अब भरा जाएगा रोड़ी, बजरी, सीमेंट का पिलर। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली लगा लिया है सक्सेसफुली। इसके बाद में आपकी लोन की फाइल वेंडर बैंक के अंदर दे देगा और 5-7 दिन के अंदर जैसे ही आपका लोन पास हो जाएगा उसके बाद में आपके सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और डीसी डीबी और एसी डीबी घर पर आ जाएगी और उसके बाद में आपका बाकी का काम कंप्लीट होगा। तो यह है सेकंड सेशन। तो 3 किलोवाट के हिसाब से यहाँ पर 6 सोलर पैनल आ चुके हैं और इनको चढ़ाना है 3rd फ्लोर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं रस्से के सारे किस तरीके से सोलर पैनल 3rd फ्लोर तक ऊपर खींचे जा रहे हैं। तो इन सभी सोलर पैनल्स को सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से कसा जाएगा, उसके बाद में इनको कनेक्ट किया जाएगा सीरीज के अंदर। चाहे 3 किलोवाट हो, 5 किलोवाट हो, 10 किलोवाट हो, जितने भी ये सब्सिडी वाले सोलर पैनल लगते हैं ये लगते हैं सीरीज के अंदर। आप एक चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा, अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो कभी 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके द्वारा आप अपने 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को 5 किलोवाट सोलर सिस्टम कर लो। जब भी आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाओ तब आप इन्वर्टर 5 किलोवाट का लगवाइएगा। इससे पावर हाउस से आपका मीटर और लोड उस हिसाब से अपलोड हो जाएगा। तो सोलर पैनल यहाँ पर लग चुके हैं और अब इनको एक के बाद एक सीरीज में जोड़ेंगे। तो पहले 3-3 के जो सोलर पैनल है इनको सीरीज में जोड़ेंगे, उसके बाद में इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। ये है फ्रेंड्स सोलर अर्थिंग रोड जो कि सोलर पैनल के ऊपर कनेक्ट होगा और इसके साथ में एक बॉन्डेड अर्थिंग रोड भी आता है जो कि जमीन के अंदर गाड़ा जाता है और ये दोनों आते हैं कॉपर के। तो इससे ये फायदा होता है बरसात के दिनों में जो बिजली वगैरह गिरती है वो डायरेक्ट इसके द्वारा जमीन में पास हो जाती है। इससे सोलर पैनल्स और इन्वर्टर वगैरह को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से ये सोलर अर्थिंग रोड लग जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही टाइटली यहाँ पर इसको कस दिया जाएगा और अब लगाएंगे हम इन्वर्टर को। तो इन्वर्टर के साथ में डीसी डीबी और एसी डीबी भी लगेंगे। तो इनको लगाया जा रहा है टावर के छज्जे के नीचे। फ्रेंड्स एक चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा, जहां पर बरसात का पानी, छींटे वगैरह नहीं आते हैं वहां पर आप इस इन्वर्टर को लगवाइएगा। वैसे तो ये IP67 का है, यानी पानी और धूल से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यह है फ्रेंड्स पॉलीकैब कंपनी का 5 किलोवाट का इन्वर्टर। तो इसी बीच देखिए आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करवा देता हूँ। देखिए कुछ बंदर यहाँ पर अटखेलियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टर लग चुका है। आप इसके नीचे की तरफ इसके आउटपुट और इनपुट देख सकते हैं। इसमें एक ऑन ऑफ का बटन है, एक PV1 प्लस और PV2 माइनस है, जहाँ पर सोलर पैनल कनेक्ट हो जाएंगे। एक है COM1, एक AC आउटपुट और एक वाईफाई के लिए। अब लगेंगे DC DB और AC DB के बॉक्स, उसके बाद में होंगे कनेक्शन। यहाँ पर कौन से सोलर पैनल्स लगे हैं, अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम है आपके किस तरीके से फ्री में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का। वैसे 5 किलोवाट, 10 किलोवाट सब में एक ही चीज है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगता है उसके अंदर पैसा लगता है 1,78,000। अब 1,78,000 के अंदर भी आपके 78,000 बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे, यानी 78,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अब आपको वेंडर को सिर्फ 1,00,000 रुपए देने हैं। तो 1,00,000 रुपए आप उसको कैश मत दीजिए, आप उसका करा लीजिए लोन। और अभी के टाइम पे लोन आपका 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हो जाएगा। और आपको लोन कितने दिन का कराना है वो आप अपने हिसाब से करा सकते हैं, जो भी आपको जिस हिसाब से सूटेबल लगे। मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूंगा, लोन आप उस हिसाब से कराए जिस हिसाब से आपका अभी बिजली का बिल आ रहा है, क्योंकि इसको लगाने के बाद में तो आपका कोई बिल आएगा नहीं।
तो आप किस्तें उसी हिसाब से करवा लीजिए। मान लीजिए अभी के टाइम पे आपका जो बिल है 800 रुपए का आ रहा है, तो आप उस हिसाब से करवा लीजिए। 1000 का आ रहा है, 2000 का आ रहा है, 1500 का आ रहा है, 3000 का आ रहा है, तो उस हिसाब से आप इसकी किस्तें करवा लीजिए। किस्त जितने ज्यादा रुपए की होगी उतनी जल्दी आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, यानी उतनी जल्दी किस्तों के रूप में आप बैंक को पैसा दे दोगे, क्योंकि आपके जो 1 लाख रुपए वो बैंक वेंडर को दे देगा। तो आपके तो ये बिल्कुल फ्री में पड़ गया। वेंडर साहब आगे, तो ये है फ्रेंड्स वेंडर साहब बद्री जी, और ये सारा काम इनकी देख रेख में ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, आप तो सिर्फ बिजली का बिल जमा करवा रहे हो ऐसे मान के चलो, और वो भी कितने दिन, 5 साल 6 साल बस, और बाद में आपको ये भी नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे में ये और भी फ्री में हो गया आपके। और यही नहीं फ्रेंड्स, आप सामने से पैसा कमाओगे। देखिए मान के चलिए आपके महीने का यूनिट आता है 200, और यहाँ पर हमारा एक सोलर यूनिट बनाएगा एक दिन का 2.5 यूनिट, तो 6 सोलर पैनल यहाँ पर मिलके बनाएंगे 15 यूनिट दिन के। और 15 ही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्यादा यूनिट भी बन सकते हैं। जितनी ज्यादा धूप होगी, यानी गर्मियों के दिनों में तो ये और भी ज्यादा यूनिट बनाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि बरसात के दिनों में यूनिट थोड़े कम बनेंगे, लेकिन जो एवरेज है 1 साल का, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है 15 यूनिट। तो 15 इंटू 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी 1 महीने का, तो यहां पर 1 महीने के यूनिट हो जाएंगे आपके 450 यूनिट, और आप खर्च कितने कर रहे हो, सिर्फ 200। तो ऐसे में आपके जो बचे हुए यूनिट है 250, तो उसका पैसा आपको गवर्नमेंट देगी। तो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर फायदे वाली बात, आप सामने से पैसा कमा रहे हो। और अगर आप 5 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो तो और भी ज्यादा यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने लोगों के बिल देखे हैं, इसलिए ये बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, हमने इन्वर्टर को चालू बंद करके देख लिया है। अब इसकी जो वायरिंग है हम मीटर तक लेके जाएंगे, जो हमारा बिजली का बोर्ड है वहां तक। तो न्यूट्रल और फेस चले जाएंगे मीटर तक, और जो अर्थिंग है वो हो जाएगा ग्राउंड। फ्रेंड्स अगर आप इसके कंप्लीट कनेक्शन के वीडियो देखना चाहते हैं, एसीडीबी, डीसीडीबी, इन्वर्टर के अंदर किस तरीके से सोलर पैनल से वायर आए, बिजली के मीटर में कहां से वायर गए, तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो उसका सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। तो कॉपर की बॉन्डेड अर्थिंग रोड के साथ में अर्थिंग वायर को जमीन के अंदर ग्राउंड कर दिया गया है, और जो इन्वर्टर से केबल आ रही है एसीडीबी के द्वारा वो कनेक्ट होगी सोलर मीटर के अंदर। और बिजली विभाग से सोलर मीटर को आने में 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। तो फाइनली मीटर वगैरह सब लग गए हैं, और अब आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर हमने इन्वर्टर को चालू कर दिया है, और बिजली के पोल से ये वाली जो केबल आप देख रहे हैं ये जा रही है स्मार्ट मीटर के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पुराना मीटर है वो चेंज हो चुका है, और उसकी जगह लग गया है स्मार्ट मीटर। साथ में यहाँ पर देखिए सोलर इन्वर्टर भी लगा दिया गया है, जो कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर केबल बताई थी उसके थ्रू। तो दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं आपस में, और रीडिंग वगैरह आना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर पर सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम कैसे लगाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार भाई के वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।